नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य। आइए आपको बताते हैं पशुओं की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसको प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहा जाता है। बच्चेदानी का बाहर आना, बहुत से पशु बच्चेदानी बाहर फेंक देते हैं, पाछा निकलना, फूल आना, तमाम ऐसे नामों से गांव में लोग जानते हैं। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं पशुओं को जो होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी वाला भोजन खिलाने की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खिलाने की वजह से, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस चीज़ें देने पर। ये ध्यान रखना, ये समस्या पशुओं में तब होती है फूल आना जब वो ब्याने वाली होती हैं या बच्चे देने वाली होती है, या बच्चे देने के बाद भी होती है और उसके पहले भी होती है। तो ध्यान ये रखना है कि हमें भोजन तब कम देना है, कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा देना है। ये सेल्काल जेल या कैल्सीमस्ट जेल के नाम से, एस्काल जेल के नाम से आता है। पशु के शरीर में अगर कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में है तो यूट्रस जल्दी प्रोलैप्स नहीं करता है। कैल्शियम की मात्रा कम पड़ती है तो यूट्रस प्रोलैप्स कर जाता है। तो आप इसको 2 ठो 3 ठो या 4-5 सीसी ला करके जिस पशु को पाछा आ रहा है, फूल आ रहा है, उसको आप दे सकते हैं। जब किसी पशु को फूल आए तो नीम की पत्ती से उबाल करके उसको धुलिए, या सूरजमुखी के पत्ते को उबाल कर उसको धुलिए। ज़्यादा देर तक उसे बैठने मत दीजिए, और जो जहाँ पशु बांधा जाता है उसके ज़मीन को जिधर पीछे वाला हिस्सा उधर ऊंचा बनाइए, आगे के हिस्से को खाल बनाइए। ये हैं कुछ तरीके जिससे हम बचा सकते हैं। खाना खाने के बाद, उनके जो चारा लेने के बाद, भोजन लेने के बाद उनको बाद में पानी पिलाएं। चारा के साथ पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें, नहीं तो समस्या का सामना कर सकना पड़ता है। तो आइए हम बताते हैं कुछ आयुर्वेदिक इलाज जिससे पशुओं में फूल आना बंद हो जाएगा, या तो वो सही हो जाएंगे। लेकिन कोशिश ये रहे कि शुरुआती दौर में ही आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आप किसी पशु को फूल आ रहा है तो 40 तोला दही लीजिए, घृत कुमारी 20 तोला लीजिए। 40 तोला दही, 20 तोला घृत कुमारी, दोनों को खूब अच्छी तरीके से फेंट करके, एलोवेरा का यानी घृत कुमारी का गूदा निकाल करके खूब अच्छे से फेंटने के बाद 4 से 5 दिनों तक लगातार अगर देते हैं तो फूल आने की समस्या में बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसके अलावा दूसरा प्रयोग करिए, काली मिर्च 5 तोला, घी देसी गाय का 20 तोला, दोनों को मिला करके आप अगर देते हैं तब भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका। किसी पशु को अगर फूल आता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है, यूट्रस बाहर निकल जाता है, तो उस केस में। और तीसरा प्रयोग है मसूर की दाल 5 तोला और लगभग आधा किलो या 500 ग्राम दही। इसको आप दोनों मिला करके बहुत अच्छी तरीके से फेंट लीजिए। दाल को आपको थोड़ा सा जला के पाउडर बना लेना है, चूड़ बना लेना है, फिर उसमें फेंट करके देना है। तो बहुत अच्छे तरीके से 7 से 8 दिनों तक जाते जाते पशु में पूरा अंतर पड़ने लगता है, पशु पूरा ठीक हो जाता है। अगर किसी पशु को बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है तो तीसी जो होता है, तीसी को भिगोइए। 100 ग्राम तीसी पर डे उस पशु को खिलाइए भिगो करके, या ऐसे ही लहना में या चारा में डाल के खिलाइए। जो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस है उसमें बहुत बढ़िया फ़ायदा होता है। इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा आती है, सीपिया 1 एम पावर की दवा। आप 1 हफ्ते में 1 बार रिपीट कर सकते हैं ज़्यादा समस्या होने पर। अन्यथा 200 पावर की दवा ले आइए, सीपिया 200 पावर की दवा। इस 200 पावर की दवा को आप दिन भर में 3 से 4 बार अगर देते हैं तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। हमारे पशु को जब हुआ था तो हमने तीसी वाला प्रयोग किया, और देसी घी और काली मिर्च वाला भी प्रयोग किया, और एलोवेरा और दही वाला प्रयोग किया। बहुत अच्छे रिजल्ट थे। हमारी भैंस पूरी तरीके से इस टाइम नॉर्मल है। और पड़ोसियों में भी कभी कभी पशुओं में ऐसा होता है तो नुस्खे बहुत काम आते हैं, हम लोगों को बताते हैं। और होम्योपैथी की एक दवा है जिसे बोलते हैं BH प्रोलैप्स 50। ये कंपनी बनाती, ब्रिटिश फार्मा बनाती है। इस कंपनी की दवा को आप ले आइए, उसको ऐसे उसमें शीशी निकलेगी। इस दवा में निकलने के बाद इसका ड्रॉपर होता है, इसको लगा करके जब फूल आए या बच्चेदानी बाहर हो तो इसको दबा करके स्प्रे करते हैं। दिन भर में 3 से 4 बार 5 बार अगर उस फूल वाले जगह पे, उस बच्चेदानी वाले जगह पे स्प्रे करते हैं तो धीरे धीरे बच्चेदानी छोटी होती चल के अंदर चली जाती है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप दवा मंगाना भी चाहें तो मंगा भी सकते हैं। BH प्रोलैप्स 50 नाम से ये दवा ब्रिटिश फार्मा की आती है। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया कंपनी बनाती है SBL कंपनी, जिससे प्रोलैप्स नील, ये 30 पावर की दवा पशुओं को दिया जाता है। बहुत अच्छा आराम मिलता है, तो आप इस दवा को भी दे सकते हैं। पशुओं को चारा कम दीजिए ताकि उनका यूट्रस ज़्यादा ना निकले। भोजन सही दीजिए, दर्रा खिलाइए, जौ के आटे को खिलाइए, अरहर के या चने को कम कर दीजिए। इससे पशु आपका स्वस्थ और अच्छा होगा। कभी कभी एक वैद्य ने हमें बताया था कि जो
शराब होता है इंग्लिश वाला, उस शराब को 50 ग्राम तक लेकर के अगर उस यूट्रस पर अगर हम छींटे मारते हैं तो छींटा मारने पर भी जो भैंस में फूल आ रहा है वो धीरे धीरे अंदर चला जाता है। तो आप इन सभी प्रयोग को अच्छे से आजमा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार।